राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। कन्नौज का जो योजना थी वो कैंसिल कर दी गई है, नहीं है राधे राधे की आज्ञा, क्योंकि अंदर में जो एक उत्साह होता है, एक इच्छा होती है, वो जागृत नहीं हुई है। और धर्मपत्नी भी बोली कि मत जाइए, बेकार में तकलीफ हो जाएगी आपको। सो छोड़ दिया है, जब राधे राधे की इच्छा होगी मार्ग खुल जाएगा। करते हैं कुछ सार्थक बात। एक बार श्री गणेश जी ने महादेव जी से कहा कि मेरी माता इतनी सुंदर है और आप जो है इस प्रकार से रहते हो, भभूत, मुंडमाला, बिखरी हुई चटाएँ, तो आप जो है अपना जो है एक जो आपका जो असली जो रूप है वो दिखाइए और वो रख के ही मेरी माता के सामने आइए। भोले जो है मंद मंद मुस्काए, त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्होंने गणेश जी का मन रखने के लिए जो है स्नान किया, चटाओं को सहेजा, मुंडमाला उतार दी और प्रकट हो गए गणेश जी के सन्मुख। अब गणेश जी तो छोड़िए, यक्ष, देवी, देवता, किन्नर, जितने भी प्राणी सभी जो है महादेव का जो मनमोहनी रूप यानी कि करोड़ों कामदेव भी उनके आगे जो है तुच्छ, और जो मोहनी अवतार था वो भी किसी काम का नहीं रहा। अब गणपति बप्पा जो है उनको देख के जो है मुंह खुले रह गए। तो इतना अद्भुत अनुपम सौंदर्य, वैसे सौंदर्य तो महिलाओं का होता है, लेकिन अब इतने महादेव इतने सुंदर लगे कि गणेश जी को मजबूर होकर कहना पड़ा कि नहीं पिताश्री, आप ऐसे नहीं, जैसे आप पहले थे उसी रूप में रहिए। तो महादेव ने पूछा, क्यों भाई, अभी तो आपने कहा था मुझसे कि मुझे आप इस प्रकार से अच्छे नहीं लगते हैं और मेरी माता के सामने जो है आप सुंदर बन के रहिए। तब गणेश जी ने नमन किया, बोले पिताश्री, मैं नहीं चाहता कि मेरी माता से सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा हो, तो आप कृपया करके उसी रूप में आइए। तो महादेव जो है मंद मंद मुस्काए। उसके बाद उन्हें भभूत अभूत, वही जो पहले उनका रूप सदैव जो रहते हैं जिस प्रकार से, वो उसी रूप में आ गए। पिता के ऊपर जो है परिवार की जिम्मेवारियाँ होती हैं, मान सम्मान, रक्षण। तो जो पिता होता है वो एक तनाव में जीता है अपनी जिम्मेदारियों के साथ में, इसलिए जो है बच्चों के साथ उसका जो व्यवहार होता है वो माँ की तुलना में कठोर होता है। माँ सौम्य होती है, सुंदर होती है, प्यार होता है, स्नेह होता है, मिठास होती है। ऐसा नहीं कि माँ के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, उनके ऊपर भी होती है, लेकिन जो पुरुष के ऊपर जो एक दबाव होता है वो माँ के ऊपर नहीं होता है। यदि पिता के ऊपर से परिवार की जो जिम्मेवारियाँ हैं वो ना हो तो पिता भी जो है सुंदर हो सकता है। तो ये एक छोटी सी बात है। अब इसके बाद बात करूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। राधे राधे, जय श्री राधे। विद्वान नहीं हूँ, व्हाट्सएप में विद्वान मित्रों ने भेजा है, तो हमने कहा चलिए आपके साथ जो है जानकारी को साझा कर लें। कुछ को भेज के डिलीट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी कुछ ये मार्च महीने में जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक महायज्ञ हुआ था। उसमें देश विदेश के जो है महाविद्वान जो हैं वो वहाँ पर पधारे और फिर उन्होंने कुछ आपस में मंत्रणा की। बात उठी है कुंडली मिलान की। 3 दोष हैं, नाड़ी दोष, भ्रिकुट दोष और मंगल दोष। तो इसमें जो है कुछ वर्ष, कुछ माह, कुछ दिन वो सूचित किए गए हैं और बताया गया है कि उस अवधि तक ही ये दोष मनुष्य शरीर में रहते हैं और उस अवधि के
पार हो जाने के पश्चात ये जो दोष हैं ये स्वतः जो है समाप्त हो जाते हैं। तो विद्वानों का कहना है कि उस समय के पश्चात, उस उम्र के पश्चात कुंडली मिलान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो दोष जो है स्वतः ही समाप्त यानी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो विद्वान हैं और उन्होंने अवधि भी बताई है, महर्षियों का नाम भी बताया है। तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा पढ़ूंगा, उसको याद करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों, महर्षि च्यवन और महर्षि भृगु, उनकी संहिता में लिखा है कि नाड़ी दोष की जो आयु होती है वह है 26 वर्ष 7 माह और 3 दिन। तो ये जो नाड़ी दोष है ये इतने वर्ष तक जो है हमारी राशि में विद्यमान रहता है, और जब ये अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद वो जो दोष है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरा है भृकुट दोष, जिसकी अवधि जो है मात्र 24 वर्ष होती है। 24 वर्ष के पश्चात यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तीसरा दोष है मंगल दोष, जिसकी आयु जो है 29 वर्ष 4 महीने 24 दिन होती है, और उसके बाद ये जो है कन्या की राशि से जो है यह स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो ये भृकुट दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष, ये 3 दोष ही जो है कुंडली में मिलान किया जाता है, और इनकी जो आयु है वो पूर्ण होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो विद्वान कहते हैं कि जब हम अपनी पुत्री का विवाह 30 वर्ष के पश्चात करते हैं तो वहाँ पे जो है कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य गुण देखिए, स्वभाव, और हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो वो अपने प्रकार से जो है उस कन्या में उन गुणों को ढूंढेगा। अब जो ब्राह्मण समाज है उसको जो है इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है, और उससे हमको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि समय पे जो है हमारी पुत्रियों का विवाह नहीं हो पाता है। कुंडली में ये नहीं मिला, कुंडली में वो नहीं मिला, तो इससे जो है नुकसान तो हम सबको ही है। यदि आपको लगे कि ये बात सही नहीं है तो किसी विद्वान पंडित जी से आप इसका संपर्क कीजिए, इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो बाबा साहब जी के पास ये संदेश आया, हमने कहा चलिए, वैसे भी अपने पास में फ़िलहाल तो मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, गुंद हो चुका है, आप तक इसको पहुंचाएं। बाकी जो है राधे राधे की इच्छा और आपकी इच्छा। तो एक छोटी सी क्लिप तैयार की है अटेंडेंस लगाने के लिए। हाँ, ये टीवी देख देख के भी जो है ना ये काम नहीं कर रहा है। कल रात सोया 1 बजे पिक्चर देखने के चक्कर में, उससे भी मस्तिष्क जो है भारी हो चुका है। तो आज सोचा है कि टीवी नहीं खोलूँगा। तो आप भी बचिएगा कि टेलीविज़न से, मोबाइल से अपना आधा 1 घंटा देखा, रेस्ट किया। मेरी तरह नहीं कि सुबह से शाम तक जो है टीवी खोल के बैठे रहे, काम है नहीं कुछ, क्या करेंगे। सुबह गया था, दूध लेके आया, ब्रेड लेके आया, अब कुछ काम नहीं है, बैठा हूँ। अभी मस्तिष्क में एक सोच आई है, अभी अल्पाहार करेंगे, जाएंगे, उस सोच को पूरा करेंगे। तो प्रयास यही होता है कि चाहे मनोरंजन कम हो, लेकिन वीडियो थोड़ा सा सार्थक हो, कुछ अच्छी बातें यहाँ वहाँ से ली जाएं और आप तक पहुँचाई जाएं। राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।